जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद। आज के अतिशय मांगलिक दिवस पर हम सबको बहुत बहुत बधाई, अनंत अनंत शुभ व मंगल कामनाएं। और परमेश्वर कृपा करें कि यह पावन पर्व बहुत बहुत आनंद, खुशियाँ, सब कुछ लेके आए। जो 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 एक साधक को, जो जो किसी को भी जो जो इच्छा है, उन सब बहुत सुंदर पूर्ण हो और गुरुजनों का स्पर्श मिले, गुरुजनों का सानिध्य प्राप्त हो और और बहुत कुछ और बहुत कुछ और बहुत कुछ खूब सबके भंडारे भरें और बहुत बहुत हो। जिन जिन के जो जो जीवन के उद्देश्य हैं सब सब पूर्ण हो और बहुत बहुत कृपा बरसे, बहुत कृपा बरसे, बहुत कृपा बरसे। आज तो बहुत ही प्यारा दिन है और देखिए सुबह सुबह भी गुरुजन, आपकी सुबह सुबह भी और हमारी सांझ की कितना सुंदर, बहुत सुंदर बेला है। और आइए हम इतने सुंदर पर्व की बहुत सुंदर शानदार भव्य स्वागत करें और उनके इस पावन पर्व के अमृत रस में स्वयं को पूर्ण रूप से लीन करते। बहुत 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 बधाई, बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। और आज कृपाएं तो नॉन स्टॉप बरस रही हैं, उसका क्या कहना। बड़े दयालु हुए हैं गुरुजन। कल एक एडल्ट रामोपासना आरंभ हुआ, आज एक रामोपासना आरंभ होने जा रहा है और कल भी एक रामोपासना आरंभ होगा। आप सबके बहुत बहुत आशीर्वाद का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इतना सुंदर बीजारोपण, इतना सुंदर जो, और बीजारोपण भी गुरुजन करवाते और विस्तार भी गुरुजन करवाते। साथ ही साथ ही बहुत सुंदर झोले में गिफ्ट डला एडल्ट बुक क्लब का गुरुजनों की जीवन गाथा, जो कि प्रेम का बीजारोपण पुस्तकें हैं, उन पर आधारित हैं और उसका अध्ययन आरंभ होगा। बहुत सुंदर साधक आए हैं और आए हैं तो महाराज ने किसी उद्देश्य से तो भेजा ही होगा। पुराने साधक होते हैं और कई नॉन दीक्षित साधक होते हैं। क्या सुंदर मेल होता है, कितना सुंदर वाइब्रेशन होता है और किसको क्या देना होता है गुरुजन ही जाने। बहुत बहुत उनका भी धन्यवाद जो आए और जिन्होंने कहा कि हम भी ज्वाइन करना चाहते हैं। बहुत बहुत आप सबका बहुत स्वागत है। और इसके साथ एक, यू वोंट बिलीव इट, इतनी अनूठी मैं अपने कार्य क्षेत्र में, अपने कार्य क्षेत्र को ग्रीन स्कूल पर्यावरण में के उसके स्टेट ऑफ मेरीलैंड के सर्टिफिकेशन मिली थी और उसी के अंतर्गत महाराज की बड़ी कृपा हुई, गुरुजनों की कृपा हुई, अवार्ड्स मिले और बाकी काम हुए, इंटरव्यूज़ हुई। जो कॉलीग मेरे साथ काम करते थे उन्होंने तबादला लिया, दूसरे जगह कार्य क्षेत्र में गए। तो आज आज उनका आता है मैसेज कि भाई अनुपमा, ये हमारे जहाँ मैं गया हूँ वो तो ग्रीन स्कूल है ही नहीं। मैं हंस रही थी, मैंने कहा हाँ। और ये बहुत ही अद्भुत लीला थी कि मेरीलैंड के पर्यावरण के जो डिपार्टमेंट है उसमें मुझे लिया गया था एज अ ग्रीन लीडर। तो मैंने उन्हें कहा कि हाँ, मैं मेरीलैंड की एजुकेटर्स की ग्रीन लीडर में मुझे शामिल किया गया है। आपको शायद इसीलिए भेजा गया वहाँ पे बीजारोपण। तो मैंने उन्हें बोला बीजारोपण, वे पुस्तकें पढ़ते हैं तो बीजारोपण हुआ है और आपको एक खाली स्कूल में भेजा गया ताकि आप
आप और बीजारोपण कर सकें। तो ये एक अद्भुत हुआ था कि देखिए कैसे कार्य क्षेत्र में भी इस तरह का प्रभु न जाने क्या प्लानिंग कर रहे हैं करने की। सब उनका एक एक चीज़ उनकी, और सब मेरे गुरुजनों का, ये मेरे गुरुजनों का ही कोई विजन है जो उन्होंने देखा है और लेके जा रहे हैं हम सबको। सबसे प्यारी बात है हम सबको, हम सब सहायक एक दूसरे के बन रहे हैं। इतनी सुंदर बात है ये, और बहुत ही सुंदर बात है कि एक दूसरे के सहायक बन रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट देते हुए। महाराज ने कितना सुंदर कॉन्सेप्ट दिया है हमें, और बढ़ रहे हैं एक दूसरे को प्रोत्साहन देते हुए, एक दूसरे को बहुत बहुत ऐसी सोच के लिए मेरे गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार हर एक चीज़ उनकी। और इस पावन दिवस पे तो धन्यवाद ही धन्यवाद बनता है, केवल धन्यवाद ही धन्यवाद। तो चलिए निकालिए हम भक्ति प्रकाश जी और मेरा फेवरेट कृतज्ञता कृतज्ञता पेज 102, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में अपना आभार, अपना प्रेम, अपना स्नेह, अपनी श्रद्धा और अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें। सो आइए हम करते हैं कृतज्ञता। कृतज्ञता ही कृतज्ञता है, चाहूँ और कृतज्ञता ही कृतज्ञता है, और कुछ है ही नहीं हमारे पास है ना, और कुछ है ही नहीं हमारे पास। सो कृतज्ञता पृष्ठ 102 श्री भक्ति प्रकाश जी। कृतज्ञता 102 श्री भक्ति प्रकाश जी। उसका रहूं कृतज्ञ मैं, मानूं अति आभार, जिसने अतिहित प्रेम से मुझ पर कर उपकार। जय राम जय जय राम, दिया दिवासु दीपता, परम दिव्य हरि नाम, पड़ी सूझ निज रूप की, जिससे सुधरे काम। जय राम जय जय राम, कर्म धर्म का बोध दे, जिसने बताया राम, उसके
बहुत धन्यवाद। हमारे गुरु और जो प्रभु जो गुरु बन के आते हैं और हर रूप में बन के आते हैं, हर रूप में, और हम सबके लिए, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा, चाहे प्रकृति, चाहे महाराज, चाहे साधक, चाहे बच्चे, सब सब सारी प्रकृति ही गुरु। हर कोई हर से सिखाया, हर से सिखाते हैं और हर से सिखा रहे हैं। घास, बूटी, सब गुरु। है ना? सो गुरु तो फिर एक ही हुए ना, प्रभु, परम गुरु। जय जय राम, परम गुरु। जय जय राम। बहुत 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 धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत अनंत धन्यवाद गुरुजनों का। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और बस यही प्रार्थना है, प्रभु झुकाए रखें, झुके रहें और केवल परमात्मा को ही याद करें, केवल परमात्मा को ही याद करें। बस आज का जो महाराज का गया है पोस्ट ध्यान पर, बहुत ही सुंदर है। मानो कि सारा ही कि पूर्ण रूप से संसार भुलाने का समय ध्यान महाराज ने बोला। और महाराज ने कि संसार की बातें, मैंने क्या किया, किसी ने क्या किया, किसी ने क्या दिया, मैंने क्या दिया, सब कुछ भुलाने का समय ध्यान। तो सुंदर है, बहुत सुंदर, बहुत बहुत ही प्यारा है। और यही चीज़ है मेन। और हम हमारे जीवन में उतर पाए, यही बहुत है ना। तो चलिए हम चलते हैं आगे। हमारे पास आज बहुत विशेष टॉपिक्स हैं और कंसिस्टेंटली, यूनानिमसली एक ही टॉपिक, पेरेंट्स एंड बच्चे। और हम छोटे बच्चों से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद ग्रेजुअली बड़े बच्चों पे भी आते हैं। बच्चे तो बच्चे ही हैं, चाहे छोटे हैं बड़े हैं, पर हाँ हम बहुत कुछ उनके साथ करते हैं। सो पहला प्रश्न आया कि अनुपमा, बच्ची खेलती रहती, 4 साल की बच्ची, 5 साल की बच्ची, 6 साल की बच्ची। पापा मामा दोनों वर्किंग हैं। पापा वीकेंड्स पे आते हैं, मामा भी फुल टाइम वीकेंड पे ही फ्री होती है। पर हम जानते हैं कि फ्री तो कहाँ होती है भारतीय महिला, जो बाकी काम है वो सारे वीकेंड पे निपटते हैं। तो बच्ची दादा दादी के पास रहती है। और तो दादी एजुकेशन डिपार्टमेंट में रही है। उन्होंने कहा कि तो बच्ची सुनती नहीं है और फिर पढ़ती नहीं है। और तो मामा को फ़ोन करना पड़ता है, तो कहते परेशान हो जाते हैं और फिर सब मामा को ब्लेम करते हैं। ऑफ कोर्स हमारी सोसाइटी इसी तरह की है। आदर सम्मान के लिए तो कम ही माँ का आएगा, पर यस अगर बिगड़ जाए तो मामा नंबर 1 आ जाते हैं, चाहे मामा अपने कितने कर्तव्य निभाती हो बहुत दच्चित होकर। सो यहाँ पे देखिए बहुत छोटी बच्ची है और अगर वह नहीं मान रही, जैसे कि बुक क्लब में भी है, मेन तो होना चाहिए कि वो अपने आप बुक क्लब में सीखे और वहाँ से उसको प्लानर बनाना आए, या क्योंकि बच्चे भी लिख भी नहीं सकती है तो मामा की बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है। तो करने देना चाहिए, क्योंकि और जब मामा आए तब मामा को उसको अटेंशन पूरा पहले देना चाहिए। तो मामा कहती है कि मैं थक जाती हूँ और फिर मैं बाद में जाके सबसे लास्ट में जाके उसको टेक केयर करती हूँ। नहीं, जब आप आते हैं थके तो डेफिनेटली होते हैं, बट बच्चे को ही प्रायोरिटी देनी चाहिए और
बच्चे को पता होना चाहिए कि मामा आ गई हैं और अब मेरा काम का टाइम बिल्कुल शुरू हो गया और मुझे इस तरह बैठना है, इस तरह करना है। सो ये रूटीन्स तो क्योंकि पीछे से तो किसी का कंट्रोल नहीं, और और बच्चा अगर सिस्टमेटिकली नहीं बैठ रहा है पीछे, और तो फिर उसको खुद से इंडिपेंडेंट या खुद से चार्ट बना के, स्माइलीज दे के कि बहुत अच्छा काम कर रही है, चाहे दादी है, दादी भी देखे अच्छा आज बच्ची ने ये काम कर लिया, वहाँ स्माइली दे दे, रादर देन बार 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 बच्चे को बोलने के बच्चा भागता रहेगा, और दादी में इतनी एनर्जी नहीं होगी कि वो कर सके, कंप्लेन ही करेंगी। सो इसलिए बच्चे को रूटीन्स तो बनानी बहुत आवश्यक है। और एक और बात उन्होंने कहा कि मैं बुक क्लब में बाकी जो साधक हैं उनको कंप्लेन करने लगी थी। अब बच्ची ने मेरा मुंह बंद कर लिया कि नहीं, उन्हें नहीं बताना ये बात। बिल्कुल सही कहा बच्ची ने। किसी के सामने, बाकी बच्चों के सामने बच्चों का अपमान नहीं करना, बच्चों का अपमान बिल्कुल नहीं करना। और वो बच्ची बहुत ज़्यादा इमोशनल है, और बच्चे सभी होते हैं, और दूसरों के सामने उनको इस तरह अपमान नहीं करना। हमारा फेवरेट चीज़ अपमान करनी होती है, पर फिर भी घर से ही सब कुछ शुरू होता है, फिर हम बाहर जाते हैं। सो इसलिए अपमान नहीं करना बच्चे का, और उसे दूसरे ढंग से समझाइए तो बहुत 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 ठीक रहेगा। इसी संदर्भ में ही आया, अब थोड़े से बच्चे बड़े हैं, और तो मदर ने कहा कि मैं बच्चों को बार बार समझाती हूँ, क्रोध पर आ रहा था कि क्रोध आ जाता है बच्चों पर, कि अपना कमरा इस तरह से रखना है, इस तरह से रखना है, ऐसे काम करना है। मैं बोलती जाती फिर वो खुद ही प्रश्न कर रहे थे और खुद ही उसका पूछ रहे थे कि क्या चीज़ है। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं ये कह देती हूँ, अच्छा बाकी चीज़ों में तो मैं कह देती हूँ कि ठीक है मेरा कर्तव्य हो गया, मैंने कह दिया, बोल दिया, पूरा हो गया, और फिर पर बच्चों के मामले में तो उन्होंने कहा कि हमें तो समझाना होता है, हमें तो बताना होता है। तो मैंने उन्हें कहा कि आप आज से नहीं बता रहे ये चीज़ें, आप बहुत देर से बता रहे हैं और बताते ही जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये कर्तव्य नहीं है, क्योंकि बच्चे बाहर जाएंगे और अगर बच्चे ठीक ढंग से नहीं बात करते तो फिर ये सीधा फिर वही चीज़ आ गई कि माँ पर आता है कि माँ ने कुछ सिखाया नहीं, माँ ने इस तरह की नहीं। तो ये देखिएगा यहाँ पर कि हमने बच्चों को कह दिया, और यही पर था कर्तव्य। बार बार कहना मतलब बच्चे नहीं करना चाह रहे वो चीज़, तो हमें छोड़ देनी चाहिए। और हमें पता है कि हमारे साक्षी गुरुजन हैं, वे जानते हैं कि हमने अपने कर्तव्य पूरे किए हैं और कर रहे हैं, और हम बोल देते हैं। और उनके पीछे पड़ना तो फिर मोह चिपक गया ना, कि वो सुन भी नहीं रहे। दूसरी बात, जब हम बच्चों को कहीं बाहर लेके जाते हैं, ज़रूरी नहीं बच्चे इंटरेस्टेड हो जाने के लिए, और गुरुजन से और बेमन से एक तो लेके गए हों कि क्योंकि पेरेंट्स बोलते हैं नहीं जाना है, ये समाज है, इस तरह से तो बच्चे पसंद नहीं करते। हो सकता है कि जहाँ वे जाते हैं बच्चे, उनको वो लोग ही नहीं पसंद हो, उन्हें वो रिश्तेदार ही नहीं पसंद हो। सो वे अपना जो वो जबरदस्ती जो बैठे होते हैं वहाँ पर, वो अपना जो रिस्पॉन्स है वो बिल्कुल सीधा या फिर इग्नोर करके अपना अपना बताते हैं। सो यहाँ पर भी वही कहा कि आप उन्हें ज़बरदस्ती भी लेके जाते हैं, और फिर ऊपर से अपेक्षा भी करते हैं कि वो नेचुरल ना रहकर समाज के लिए आर्टिफिशियल बने, या अगर उन्हें नहीं पसंद है वो दूसरा फेक चेहरा बताएं, क्योंकि आपने ऑप्शन नहीं दी होती, चलना ही चलना है साथ है, इस तरह से।
तो यहाँ पे भी बच्चे अब क्या करें, बंधे हुए हैं बहुत ज़बरदस्त। तो फिर आया कि हम परेशान क्यों होते हैं समाज में जब बच्चे जाते हैं, क्योंकि हमारा जो फोकस होता है वो फल पे होता है। हमें होता है कि बच्चे हमारी अप्रिसिएशन हो जैसे हमने बच्चे किए हैं, और जब बच्चे उस तरह से एक्ट नहीं करते तो हमें होता है कि समाज में हमें वो चीज़ नहीं मिल रही, क्योंकि हमारे दूसरे दूसरे बच्चे डिफरेंट प्रेजेंटेबल हैं और हमारे बच्चे नेचुरल नेचुरल बिहेव कर रहे हैं। सो यहाँ पर हमारी दृष्टि क्योंकि फल पे आती है, जो कि एक साधक और एक उपासक को में नहीं आनी चाहिए। और जो बच्चा है, हम अपने कर्तव्य पे ही ध्यान दें कि मेरा कर्तव्य है कि बच्चों को बताना। अब उसका फल कि अगर बच्चे वैसा करें ना करें, इट इज़ नॉट इन माय हैंड्स। पर आपको एज अ मदर ये पक्का होना चाहिए कि मेरे बच्चे की सोच कैसी है, मेरे बच्चे की नेचर कैसी है। और इस तरह की जब आपको निश्चिंतता होती है कि बच्चा अच्छे अच्छे विचारों का है, हाँ, वह उन लोगों से नहीं बात करना चाहता जहाँ आप उन्हें ज़बरदस्ती लेके जाते हैं, आई थिंक इट्स ओके। बहुत कुछ बच्चे ज़बरदस्ती करते हैं, पर वे नहीं ऐसे फेक बनना चाहते, और उन्हें नहीं पसंद आता तो अपना डिस्प्लेजर शो करते हैं स्ट्रेट फेस रख के, आंसर हाँ जी ऐसे देख के। सो इससे अच्छा है कि आप उन्हें उनकी चॉइस की जगह पे लेके जाएं जहाँ वे आनंद लें, जहाँ वे खुलकर बात कर सके, rather than जबरदस्ती उन जगहों पे जहाँ उनका मन नहीं मानता जाने को, राइट। सो और डेफिनेटली हम फोकस करें अपने कर्मों पर rather than दूसरों के फल पर, कि मैंने जो सिखाया है वो फलित समाज में उसका मेरे को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, या इस तरह से। और ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा इसी कैटेगरी में चलते हैं। टीनेज बच्चे हैं और बच्चा अपने पापा को पसंद नहीं करता। पापा का बिहेवियर मदर के साथ बहुत ही नेगेटिव है, रिस्पेक्टफुल नहीं रहा। बच्चों ने ये चीज़ें बचपन से देखी होती हैं, और जब बड़े हो जाते हैं तब भी वही चीज़ देखते हैं, तो कई बच्चे फिर बोलते हैं। तो यहाँ पर सादिका जी परेशान हो जाती हैं कि बच्चा बोल रहा है, तो मैं उसे बार बार ये कहती हूँ मत बोल तू इस तरह से। पर बच्चे का आर्ग्यूमेंट यही होता है कि पापा गलत कर रहे हैं और पापा गलत तरह से आपसे बोलते हैं, मुझे ये पसंद नहीं है, बच्चा बोलता है। देखिए, बच्चा है और ऊपर से टीनेज में भी फुल नहीं आ रहा है। उसका एंगर, हर बच्चा चाहता है कि हमारे पेरेंट्स एक दूसरे से प्यार करें। हर बच्चा चाहता है कि हमारी फैमिली हंसी हो, मजाक हो। पर जब बच्चों को पता चल जाता है कि मेरे पेरेंट्स या मेरा वन ऑफ द पेरेंट इस तरह से नहीं है, तो या तो बच्चे अपने शेल में हो जाते हैं, या फिर उन्हें पसंद तो आते नहीं, उन्हें पेरेंट्स पसंद नहीं आते। जहाँ पिता माँ की कंटिन्यूस डिसरिस्पेक्ट करे, या एक और चीज़ भी होती है, जब पिता बच्चों को पीटे और माँ पिता की ही साइड ले, बच्चों की नहीं ले। बच्चों का वहाँ पे भी बच्चे माता पिता के लिए बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाते हैं। डिफरेंट सिनेरियोज हैं, इतना वाइड है, हम जनरलाइज भी नहीं कह सकते क्योंकि ये स्पेसिफिक केस है, पर होता है। वहाँ पे बच्चे को हम बोलें कि नहीं रहने दें, इट्स नॉट ईजी फॉर किड्स, इट इज़ नॉट ईजी। उनका ब्रेन डेवलपमेंट भी नहीं हुआ होता और बहुत इमोशनल होते हैं, और इस तरह की चीज़ देखते हैं अपने फादर को मदर के प्रति करते, या और बाकी चीज़ों में अनफेयर जब हो रहे होते हैं,
बच्चे फिर बोलते हैं। पर ये बच्चे, जिन बच्चों को कर्मों का पता है, जिन बच्चों जो बच्चे बुक क्लब ले रहे हैं रेगुलरली और उनको समझ है, वहाँ पे बच्चों को बोल सकते हैं कि इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। बच्चे को बोलना है कि आई अंडरस्टैंड बेटा कि आप क्यों गुस्सा हो रहे हो, मुझे पूर्ण अंडरस्टैंडिंग है और मैं समझ सकती हूँ। बताना है बच्चे को, बट एट द सेम टाइम ये भी बताने का हमारा कर्तव्य बनता है कि बेटा अपने कर्मों का ध्यान रखना, राइट? इस तरह बोल के या इस तरह का रिएक्शन करके अपने कर्म हमने नहीं खराब करने। दूसरा जो कर रहा है, दूसरे पे तो फोकस हमने नहीं होना। दूसरा जो कर रहा है वो उसका अपना चयन है, हमने जो करना है वो हमारा चयन है। इसलिए हमने अपने कर्मों का बहुत ध्यान रखना है, नहीं तो वो लौट के आते हैं। बच्चों को, जो बच्चे समझदार हैं और जो बच्चे इस तरह की चीज़ें समझते हैं, तो वे वहाँ बहुत सुंदर पॉसिबिलिटी होती है कि वे मान जाएं। पर पेरेंट्स को तो बताते ही रहना चाहिए कि कर्मास पे ध्यान देना बेटा, कर्मास पे ध्यान देना बहुत इम्पोर्टेंट है और ध्यान दें। इस तरह से ये बात बहुत 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 प्यारी, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये एज बहुत सेंसिटिव होती है और यहाँ पर जो चीज़ें हुई होती हैं, कई बच्चों ने अंदर ले ली होती है सब देख के, और उनके एडल्ट एज में फिर वो एक ब्लॉकेजेस इस तरह से होते हैं, राइट? और गुरुजन ही बहुत कृपा करते हैं जब ऐसी गांठें खुलती हैं बच्चों की या साधुकों की और वो डिसॉल्व होती है। तो बच्चों पे चल रहे हैं और हम चलते हैं आगे। एक और छोटा सा बच्चा आया और उसकी मामा ने उसे बहुत जोर की डांटा, और मम्मा ये कर रही है बहुत ज़्यादा, डांट के फिर सॉरी बोल रही है। ये तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बच्चा भी फिर यही करेगा, गलती करके बार बार सॉरी बोलता रहेगा, क्योंकि उसने फिर सॉरी का मतलब नहीं सीखा कि सॉरी का मतलब क्या है, कि मैं फिर से ऐसी गलती नहीं करूँगा। सॉरी का मतलब ये होता है आई एम सॉरी प्रभु, इसका मतलब कि मैं आगे से ये नहीं करूँगा, कभी नहीं, ये मतलब होता है। तो ऑनलाइन और बच्चे ने कुछ आंसर नहीं किया तो मम्मा पड़ गए पीछे। तो फिर मम्मा ने बाद में देखा कि ये तो बच्चे ने किया ही नहीं है। फिर मम्मा ने और देखा कि हो सकता है बच्चे का मिस हो गया हो, और मम्मा कहते जो मैंने शब्द यूज़ किए बच्चे के लिए वो थे कि तू तो फेलियर है, तू तो फेल हो जाएगी, तेरा तो कुछ नहीं बनेगा, तू तो तेरे को तो कुछ आता नहीं है, तू जीवन में क्या कर पाएगी। दैट वाज टेरेबल। और बच्चा, उन्होंने खुद ही कहा, ये उनकी खुद की रियलाइजेशन थी, उन्होंने खुद ही कहा कि बच्चे को फेल का मतलब ही नहीं पता, और मैंने अब इंट्रोड्यूस किया फेल। तो और फिर और बच्चा कहता नहीं मामा मैं फेल नहीं होना चाहती। तो बच्चे को नई चीज पता लगी, फेलियर। तो यहाँ पर पेरेंट्स फिर से बहुत कॉशियस होना पड़ता है अपने वर्ड्स के प्रति, हर चीज के प्रति, कि हम बच्चों से बोल क्या रहे हैं। और बच्चे को हमारा खुद का एटीट्यूड ऐसा हो जाना चाहिए कि अच्छा गड़बड़ हो गई, चल यार देखते हैं क्यों गड़बड़ हो गई, क्या हुआ, हाँ, और नहीं आता था, चलो देखें क्या नहीं आता था, देखते हैं। दोनों मामा बेटा फिर देखें कि क्या नहीं आता था, अरे ये तो था ही नहीं, ये तो हमने किया ही नहीं इकट्ठे, ये ऐसे दिखना चाहिए, है ना, चल अभी कर लेते हैं, तू तो बड़ी स्मार्ट है, तेरे को तो अभी करवाऊंगी, अभी आ जाएगा। जितना बच्चे को पॉजिटिव बोलेंगे,
जितना बोलेंगे तू तो गंदा है, तो वो चीजें करने में उसका मन ही नहीं करेगा। जैसे वो पहला बच्चा आया, तू गंदा है, वो बताऊं क्या बच्चा बोलती है मामा को, मामा भूत बन गई अब, ऐसे बोलती है। क्योंकि मामा गुस्सा करती है तो वो दादी के पास जाके बोलती है कि मामा भूत बन गई अब। देखिए बच्ची की इमेजिनेशन कितनी है, आती नहीं मम्मी के पास फिर, क्योंकि मामा गुस्सा करती है और मामा भूत बन गई। और फिर कहते पापा भी मना करते हैं कि क्या बिगाड़ रही है बच्चे। अरे बच्चे बिगड़े नहीं हैं अभी। अभी बच्चे बिगड़े नहीं हैं, अभी तो आप बोल बोल के उन्हें बिगाड़ेंगे, आप नेगेटिव चीजें बोल बोल के उनको वैसा बना देंगे। वो बिल्कुल वैसे नहीं है, बहुत स्मार्ट इंटेलिजेंट बच्चे हैं। उनको जितना बोलेंगे कि आप बहुत स्मार्ट है बच्चे, आप तो बस 10 मिनट्स में ही कर लें, आप तो बहुत इंटेलिजेंट है बच्चा, आपको तो बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो ये आपके लिए तो आप तो बहुत बहुत बढ़िया हो, ऐसे ऐसे शब्द बच्चों के लिए यूज करेंगे, आप देखेंगे कि वो लिटरली वैसा करेंगे। पर बच्चों को विश्वास नहीं होगा कि आप सच में ऐसा कर रहे हैं, जो बच्चे ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं पेरेंट्स को। बच्चों को नालायक, बच्चे फेल हो जाएगा, तेरा कुछ नहीं होने वाला, तू कुछ नहीं बन पाएगी, तो हम अपनी फ्रस्ट्रेशन बच्चे पे निकाल रहे हैं। मत कीजिए ऐसे। बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं और सब बच्चे होते हैं। हम उन्हें बोल बोल के घबरा के अपनी इनसिक्योरिटीज उन पे डाल डाल के उनको गड़बड़ कर देते हैं। हम मत कर रहे हैं ऐसे। प्यार दें और पॉजिटिव चीज दें। पॉजिटिव चीज से तो अरे कोई क्या से कहाँ बन जाता है। बहुत 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 इम्पोर्टेंट होती है पॉजिटिव चीज। थॉमस एल्वा एडिसन, बहुत बहुत बड़ी इनकी स्टोरी है, कैसे इनकी माँ ने पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करके जो इतनी ज़बरदस्त इनका टैलेंट था उसे बरकरार रखा। थॉमस एल्वा एडिसन बिजली बल्ब के आविष्कारक हैं, और भी बहुत चीज़ें उन्होंने इन्वेंट की है, पर वो फेमस बल्ब के लिए हैं। थॉमस एडिसन को स्पेशल नीड्स कहकर कि ये इनका ब्रेन ठीक नहीं है और बहुत ही लो स्टैंडर्ड का है करके स्कूल से निकाल दिया। और थॉमस एडिसन को बोला कि ये चिट्ठी अपनी माँ को दे देना। माँ ने चिट्ठी पढ़ी और बच्चा पूछता है, माँ क्या लिखा है चिट्ठी में, क्या बोला उन्होंने? तो माँ कहती है कि बेटा, उन्होंने बोला कि आपके बेटा जैसा टैलेंटेड बच्चा हमारे पास है ही नहीं, ये इसमें इतना टैलेंट है और ये इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है कि हम इसे पढ़ा ही नहीं पा रहे। तो उन्होंने कहा कि इतने इंटेलिजेंट बच्चे को आप घर में पढ़ाइए, अपने आप पढ़ाइए। वो सेल्फ लर्नर थे, वो एक्सपेरिमेंट करते रहते थे, और माँ ने घर ही रखा क्योंकि निकाल दिया था। तो बहुत वर्षों बाद, लगभग जब कई आविष्कार भी हो गए थे, जब उनकी माँ की मृत्यु हुई तो उनके सामान में ये चिट्ठी मिली, और उस चिट्ठी में लिखा था कि आपका बेटा बहुत ही निम्न दिमाग है उसका, इसलिए उसे स्कूल से निकाला जाता है। कितना महत्व है पॉजिटिव वर्ड्स का, बहुत बहुत महत्व है सकारात्मक शब्दों का। इसलिए अपने बच्चों के साथ पॉजिटिव नहीं किया उसने, कोई बात नहीं, तू तो शेर है, तू तो कर लेगा, कोई बात नहीं, नहीं किया तो क्या हुआ, गलती हो गई, सबसे गलती होती है, मामा कितनी गलती करती है, पर तू तो स्मार्ट है बड़ा, जल्दी से गलती भी सुधार लेगा, देखो तो आइडियाज भी बड़े आ जाएंगे, गलती कैसे सुधारे। राइट? इस तरह के पेरेंट बनिए,
इस तरह के बच्चे बनिए, और बार बार स्वयं गलती करके सॉरी मत कहिए। बार बार स्वयं गलती करके बार बार सॉरी नहीं ठीक। आप वही चीज़ बच्चे को सिखा रहे हैं। खुद पे ध्यान रखें कि हम बच्चे के मामले में खुद को देखें कि गलत बात पे तो नहीं इस तरह से उसे नेगेटिव सारी चीज़ें बोली जा रही। सो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अब, और ये है हमारे यंग बच्चों का, और मैं बहुत सैड हो जाती हूँ ऐसे प्रश्न देख के। मैं क्या हम कुछ कर नहीं सकते बच्चों के लिए। कई परिवारों से ऐसे आते हैं, बच्चे कहते हैं कि बच्ची कहती है मैं पढ़ना चाहती हूँ, पर पिताजी मेरे लिए लड़का देख रहे हैं और उन्हें पसंद भी आ गया लड़का। मुझे वो लड़का बिल्कुल पसंद नहीं है, और मैंने पिताजी को बोल दिया कि पिताजी मैं पढ़ना चाहती हूँ, मेरे एग्ज़ाम्स हैं, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मुझे शादी नहीं करनी। बहुत क्रोधित हुए पिताजी, घर में तनाव ही तनाव रख रखा, और तो फिर बोल दिया कि इम्तिहान करके फिर बात करेंगे। मैंने बोल दिया है लड़के वालों को। लड़की कहती है मैं तो उन्होंने मुझे कहा कि पर मैं इम्तिहान के बाद भी उस लड़के से नहीं, उसके साथ शादी नहीं करना चाहती, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। गुरुचरनी गुरुजन बहुत बहुत सहायक होते हैं बच्चों के, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। जहाँ पेरेंट्स नॉन अंडरस्टैंडिंग और अपनी लिमिटेड विजन से देख रहे होते हैं और घर में तनाव भर रखा होता है, वहाँ गुरुजन बच्चों के बहुत सहायक होते हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत सपोर्ट देते हैं, बहुत ज़्यादा। सो इसलिए बच्चे लोगों को तो यही है कि बच्चे पेरेंट्स नहीं समझेंगे, कई नहीं भी समझते, कई सारी उम्र नहीं समझते, सारी उम्र नाराज़ रहते हैं, बच्चे भी फिर नाराज़ रहते हैं, और फिर पेरेंट्स सदा यही फिर छलनी उतार देते हैं जब नहीं माना होता। इतना उनका ईगो हर्ट होता है, ईगो ही तो है, और ईगो हर्ट होता है। बार बार सुनाते जाएंगे, बार बार सुनाएंगे, हर गलती पे बार बार सुनाते जाएंगे, तुमने तो कुछ सुनना ही नहीं होता, तुम्हें तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, तुम तो ये हो, तुम तो वो हो, है ना। हमारा 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 हमारी हमारे घरों का ऐसा ही माहौल है। सो बच्चों को घबराना नहीं चाहिए। कई बच्चे डिप्रेशन में रहते हैं, घर में पिता का ऐसा माहौल हो, बहुत डिप्रेशन में रहते हैं, घबराना नहीं चाहिए। अपने गुरुजनों को रखो, उनकी चरनी पर सदा रहो, और खूब जाप का सहारा लेके स्ट्रांग बनना होता है। पिता फर्स्ट आते हैं, पिता माता माँ भी कई बार पिता के साथ ही हो जाती है, उसके अलग हो जाते हैं, और बहुत क्रूर क्रूर शब्द आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा। इतने तो बाहर से भी नहीं मिलते जितना घर से ही मिल जाते हैं। सो यही है कि बाधाएं तो आएंगी कोई भी काम में, और बाधाओं से घबराना नहीं है। दूसरे को चिंता हो रही है, दूसरा नहीं देख पा रहा कि मुझे अपने बच्चे को पैरों पे खड़े करवाना है। अगर रास्ता अपने आत्मनिर्भरता का लेना चाहते हैं, आप बच्चे लेना चाहते हैं, लीजिए, ज़रूर लीजिए, और इतने स्ट्रांग बन जाइए कि ये चीज़ें आपको अफेक्ट ही ना करें, बिल्कुल अफेक्ट ना करें, लीजिए। और राम नाम से, गुरुजनों की चरणी से आप हर बाधा क्रॉस कर जाएंगे, हर बाधा, हर बाधा। एक बच्ची है, उसके पापा, उसकी शादी हुई और ब्रेकअप हुआ शादी का, फिर से शादी हुई, वो भी ठीक नहीं चल रही है, चली, और कुछ कुछ हेल्थ इश्यूज हैं, और हस्बैंड कोऑपरेट नहीं कर रहे, तो घर पर है।
तो पिताजी कहते हैं कोई बात नहीं, तुम एमबीए करो। बच्ची से पढ़ा नहीं जा रहा बिल्कुल। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा तुम एमबीए नहीं करना चाहती हो, किसमें शौक है? तो कहती है मुझे ब्यूटी और ये चीज़ें सीखने का शौक है। मुझे एमबीए और ये सब, ऑब्वियसली तभी तो पढ़ा नहीं जा रहा, तभी तो मन नहीं करता, तभी तो घसीटा मार रहे हैं, बैठे होते हैं और कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। तो उन्हें कहा कि मत कीजिए एमबीए, मत कीजिए एमबीए। आप अपना जो आपको खुशी देता है वो सब्जेक्ट कीजिए, जो आपका पैशन है वो वाला सब्जेक्ट कीजिए, जिसमें आप अपने आप को खो देते हैं वैसा सब्जेक्ट कीजिए। ये सब मत कीजिए। उसमें जो आमदनी होगी वहां तो आप इतना सुंदर वो चल सकता है। देखिए अगर कोई पार्लर सीखता है, सैलून के काम सीखता है और कोई पार्लर खोलता है, छोटा सा ही खोल ले बेशक, पर साथ में दूसरों को सिखाने का स्कूल भी खोल सकता है, राइट? ट्रेनिंग स्कूल भी खोल सकता है साथ में ही, और कितना कुछ हो सकता है। सो इसलिए ट्रेडिशनल मेथड्स पे मत जाइए, नॉन ट्रेडिशनल बनिए। उसमें शक्ति लगती है, उसमें धैर्य चाहिए होता है, पर राम नाम बहुत हेल्प करते हैं। राम नाम गुरुजन बहुत हेल्प करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। जो आप करना चाहते हैं वो आप कर सकें। पेरेंट्स ट्रेडिशनल दूसरों को पेरेंट्स को तो समाज का ही पड़ा होता है, समाज में हमने बड़ी रहे, समाज में मैं दे आया हूँ। अपने बच्चे का नहीं होता कि मेरे बच्चे खुश रहें, मेरे बच्चे आनंदित रहें, मेरे बच्चे प्रोग्रेस कर रहे हैं तो मैं उनकी खुशी में खुश हूँ। नो, समाज में दिखाने का होता है, हमारी समाज का ही होता है उन्हें। अधिकतम हम लोग की इस तरह की है। बहुत कम पेरेंट्स हैं जो कि बच्चों जैसे बच्चे चाहते हैं वो लाइन पकड़ने दें। और इंडियंस इसके लिए फेमस नहीं, अच्छे सेंस में फेमस नहीं है। ज़बरदस्ती में फेमस हैं, लोकलाज में बहुत फेमस हैं। सो इसलिए बच्चों को स्ट्रांग बनना है, जो रास्ता करना चाहते हैं उसी पे जाएं, जिसके लिए पैशनेट है वो काम करें, हो जाएगा, बहुत सुंदर हो जाएगा। गुरुजन बहुत सुंदर सपोर्ट देते हैं, राइट? यस, बहुत सुंदर सपोर्ट देते हैं, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सो इसलिए पेरेंट्स संभालें अपने आप को, बच्चों को करने दें, बच्चों को खुश रहने दें। खुश रहें बच्चे हंसते रहें बच्चे, खुश रहें बच्चे, बहुत इम्पोर्टेंट है। और पॉजिटिव रखें उन्हें, ताकि हमारा समाज का निर्माण स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव बच्चों से हो, यू नो, इस तरह से। परम गुरु जय जय राम, 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 परम गुरु जय जय राम, परम
आइए हम चलें प्रवचन पीयूष जी पर। पेज है 320, पेज है 320। तर्क का सहारा छोड़कर धर्म की कमाई करो। युक्ति के कमरे को बंद कर साधक को परम विश्वास, प्रीति तथा श्रद्धा से साधन में लग जाना चाहिए। प्रार्थना से बड़े लाभ होते हैं। प्रार्थना के संबंध में प्रार्थना और उसका प्रभाव पुस्तक में सब बातें विस्तार के साथ दी हैं। साधक को इसे भली भांति मनन पूर्वक जीवन में उतारना चाहिए। इस साधन में लोगों को शीघ्र ही लाभ होता है, क्योंकि इसमें मंत्र के अधिष्ठाता स्वयं भगवान है। अतः इसके पीछे बड़ी शक्ति है, किंतु साधक उसका समुचित आदर नहीं करता और जीवन में उस शक्ति अवतरण को स्थायी बनाने के लिए प्रयत्नशील नहीं होता। जिस प्रकार करोड़पति धनवान के पुत्र को सहज में धन प्राप्त हो जाता है, तो वह उस धन को महत्व नहीं देता, बड़ी निर्दयता से खर्च कर देता है। भोग विलास में फंसकर धन, संपत्ति और जीवन शक्ति से भी हाथ धो बैठता है। उसी प्रकार साधक इस साधन में पर्याप्त शक्ति को ठीक मार्ग में उपयोग ना करे तो कुपथगामी हो जाता है तथा कालांतर में निराश होकर साधन छोड़ बैठता है। अतः यह आवश्यक है कि मनोनिग्रह, इंद्रिय संयम करके साधन में तत्पर रहे, अन्य माया मोह के कार्यों में संयमित हो, जीवन को राम काज में लगावे। भारत में रीति रिवाज कुछ बिगड़े हुए हैं। छोटी अवस्था में ही बच्चों का विवाह कर देते हैं। युवा अवस्था आते आते वे कई बच्चों के बाप बन जाते हैं। विद्या उपार्जन के साथ साथ उन्हें ढेर बच्चों के साथ गृहस्थी का पालन करना पड़ता है और एक दिन अपने पीछे विधवा पत्नी और अनाथ बच्चों को छोड़कर परलोक सिधार जाना पड़ता है। ऐसा जीवन व्यतीत करने के स्थान पर जिसको जीवन का महत्व समझ आ जाए और जो साधक परमात्मा देव का यंत्र बनना चाहता है, उसे तो आवश्यक है कि इंद्रिय निग्रह करे, वृत्तिमय जगत में ना विचर कर उच्च लक्ष्य पर आरूढ़ हो जाए, अपना जीवन उच्च बनाए, देश तथा समाज का जीवन उच्च बनाने के लिए सेवा करे। बहुत बहुत महाराज तो बहुत ही सुंदर सिखाते हैं, बहुत अच्छा। इसी संदर्भ में भी एक साधिका जी का जबकि उस पर बातचीत हो चुकी थी, पर कई बार होता है कि फिर से हम पूछ लें, तो वे क्या किया कि रामोपासना है और पीछे से हो गई बिजनेस की बातचीत आपस में। तो फिर महाराज ने पीछे नोट लिखवाया कि भाई सभी अपने कृपया पीछे बातचीत ना कीजिएगा, जो बातचीत है ग्रुप में कीजिएगा, जो प्रश्न है ग्रुप में लीजिएगा। तो उन्होंने कहा कि मैं बिजनेस कर लूं कि नहीं कर लूं। तो मैंने कहा ये मैं नहीं चयन ले सकती आपके लिए। यहाँ पर ये इसीलिए बोला कि ग्रुप के बाहर ना बात कीजिए, क्योंकि महाराज को यही पसंद है, सत्संग आए, रामोपासना भी तो सत्संग है, सत्संग में आए, अध्ययन किया, स्वाध्याय किया और गए, बस, राइट। पर वहां पर बैठकर अगर संसार में मनोवृत्ति लगी है, क्योंकि हम संसार उगलने आते हैं, निकालने, खत्म, भूलने आते हैं, और ताकि हमारा माइंड सारे हफ्ते फ्रेश रहे, आप परमेश्वर के साथ संयुक्त रहे। किंतु अगर हम वहाँ ही संसार ले आए तो फिर तो बहुत गड़बड़ हो गई। और ये चयन आपका है, अपना है कि मैंने सत्संग आके क्या करना है। और उन्होंने मुझे बोला,
उन्होंने महाराज का प्रवचन मुझे सुनाया जिसमें महाराज ने बोला, तो मैंने कहा आपको तो पहले से ही उत्तर पता था, आपको पता था कि महाराज ने ऐसे कहा है, पर फिर भी आप मुझसे चाहते थे कि मैं हाँ या ना बोलूं। तो वो हंसे। मैंने कहा नहीं, ऐसे तो आप फंसा रहे थे मुझे, और मैं नहीं बोल सकती थी हाँ, क्योंकि अगर मैंने जो रामोपासना नहीं ले रहे साधक, उनको मना किया कि बिजनेस मत कीजिए, हम लोग प्योर आध्यात्मिक यहाँ पे काम करते हैं, तो जो राम उपासना ले रहे हैं उनको भी मेरा कहना बनता है, मैं उनके साथ बायस नहीं हो सकती, राइट? कि अगर मैंने उनको नहीं कहा और इनको कह दूं तो वो तो ठीक नहीं है। हम आए ही आध्यात्मिक कार्य के लिए हैं। और देखिए गुरुजनों की उन पर कितनी कृपा हुई। ये वाली वार्तालाप से जब वो कर रहे थे या की, तो महाराज उनको भी काम चाहिए था और प्रभु ने उनको काम दिया। और फिर मैंने कहा कि ये जो वार्तालाप हुई ये प्रलोभन था, क्योंकि उनको उनके पसंद का काम प्रभु ने दिया, और उसके बावजूद उन्होंने इस चीज में इंडल्ज किया। मैंने कहा ये तो प्रलोभन आया था। कई साधक आते हैं ऐसे प्रलोभन और बोलते हैं नहीं, हम जो काम कर रहे हैं हम बहुत खुश हैं उससे, ना ही नहीं करते, और ज्यादा ये सब नहीं करते। अपना जितना है उसमें सेटिस्फाइड रह के बाकी चीज को ना कर देते हैं। सो महाराज ने ये जो कहा कि या बहुत सुंदर है कि अपना जिस काम के लिए आए हैं वो करें, और दूसरों का बल्कि भला करें, या ये चीज़ है। इंटरेस्टिंग। सो चलिए हम चलते हैं ध्यान पर। और हमारा बहुत सुंदर आज व्यास पूर्णिमा है, तो जो प्रार्थना और उसका प्रभाव कर रहे हैं रामोपासना में, उनके लिए बहुत सुंदर सरप्राइज आने वाला है। उसकी चर्चा करेंगे बाद में। चलिए आइए हम ध्यान पे बैठे, सीधा होकर अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। महाराज कहते हैं कि ध्यान संसार भुलाने का समय है। किसी ने क्या किया, किसी ने क्या हुआ, सब भुलाने का समय है। किसी ने बुरा किया, मैंने अच्छा किया, मैंने बुरा किया, सब भुलाने का समय है। महाराज कह रहे हैं कि महाराज ने कहा कि जितना संसार याद आएगा उतना दुख आएगा, और जितना परमेश्वर याद आएंगे उतना परमानंद। मेरे गुरुजन मेरे भीतर ही है, सदा मेरे अंग संग और मेरे भीतर। सदा सदा हम उनके श्री चरणों में नतमस्तक रहें। जितना अपने आप को छोटा बनाएंगे उतना वे भर जाएंगे हम में। बनते जाएं हम छोटे से भी छोटे।
अपने गुरुजनों की कृपाएं, उनके प्रति कृतज्ञता, आनंद, सब सब परमेश्वर कृपा करे कि आज के दिन हमारा कृतज्ञता का दिन हो और हम अपना पिछला किसने क्या किया, क्यों किया, सब भुला दें, भुला सकें, ऐसी कृपा बरसे, सब भुला दें, सब भुला दें। जितना देर हो सके हम बैठे रहें, सब गुरुजनों का उन्हीं के शिष्य चरणों में। जय जय राम, जय जय राम।